आज मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह जो घटना है ये प्रेमी और प्रेमिका से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दर्दनाक ये एक घटना है और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेमी और प्रेमिका से जुड़ी हुई जो कहानी है ये लगभग 4 साल पहले से चलती आ रही थी और आज इसका अंत हो गया। ये घटना है सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिला से संबंधित है और बिहार के एक जिला है सीतामढ़ी, और ये उत्तर की साइड में सीतामढ़ी है और नेपाल के जो बॉर्डर के आसपास की एरिया में ये सीतामढ़ी जिला पड़ता है। और मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि लड़की का जो प्रेम प्रसंग था वो 10th क्लास से ही शुरू हुआ था। ये सीबीएसई बोर्ड की छात्रा थी और जो 10th क्लास से ये प्रेम कहानी शुरू हुई थी वो ग्रेजुएशन में जाकर के इसकी अंत हो गई। अंत कैसे हो गई? क्योंकि जब 4 साल से रिलेशन में जिस प्रेमिका के साथ लड़की रहती थी, उसके बाद जब लड़की की शादी के लिए उनके गार्जियन लड़का को देख रहे थे, जब उसका सेटल हो गया, शादी का बात सब फाइनल हो गया, तो लड़की ने लड़का से कहा कि हमारी शादी सेट कर दिया गया है पापा मम्मी के द्वारा, सो हम वहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं, हम शादी तुम्ही से करेंगे, से जल्दी यहाँ से भाग चलो। लड़का जो था वो इनकार कर देता है, भागने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि हम बाहर भाग के जाएंगे तो खाएंगे क्या, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे कमा करके खिलाएंगे। लेकिन लड़की जो है वो लगातार उस पर दबाव बनाती है और कहती है कि चलो हम वहाँ हम कमा कर खिलाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हमारा शादी हो जाएगा। लेकिन लड़का जो है लगातार मना करती है, लगातार लड़का मना करता है और फिर नहीं लड़की मानती है तो लड़की जो है अचानक लड़का को धमकी देना शुरू करता है कि हम ये कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे और तुमको फंसा देंगे, हम सुसाइड लिख करके तुम्हारे नाम से हम ऐसे करेंगे। तो फिर लड़का जो है वो डर जाता है और डरने के बाद लड़का जो है फिर तैयार हो जाता है भागने के लिए। यहाँ से भाग करके लड़का मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वहाँ तो अच्छे लोगों को रूम या फ्लैट मिलना मुश्किल होता है, तो ये भाग कर गया था, इसके पास पैसा भी नहीं था तो कहाँ रहता। तो कुछ दिनों तक रेलवे स्टेशन पे गुजारा किया, लेकिन वहाँ काम भी नहीं मिल रहा था। काम जब नहीं मिला तो फिर कितना दिनों तक आप मंदिर और इधर उधर जो गुरुद्वारा होता है उसमें खा करके आप जी सकते हैं और आप शहर में रह सकते हैं। तो फिर लड़का लड़की को बोलते हैं कि चले जाइए अब अपने घर, हम भी अपने घर चले जाते हैं, नहीं तो हम लोग मुंबई में ही खाने के बिना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन लड़की फिर भी तैयार नहीं होती है। लड़की को जो नशा चढ़ा हुआ था वो नशा उतरने का नाम ही नहीं लेता था और लगातार लड़की का जो दिमाग था वो दूसरे ढंग से चल रहा था और लड़का का जो दिमाग था वो तीसरे ढंग से चल रहा था। लड़का लगातार समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन लड़की मानने की राजी नहीं थी। फिर अचानक क्या होता है कि मुंबई जैसे शहर में किसी गलत लोगों का वहाँ नज़र पड़ जाता है उस लड़की पर और उस लड़की को भाला फुसला करके काम देने के नाम पर, पैसा देने के नाम पर, रूम देने के नाम पर वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का था, लड़का को कुछ दिन रहने देता है, उसके बाद लड़का को जो ले गया था वहाँ से उसको मार डालता है। मारने के बाद लड़की के साथ वो अवैध संबंध बनाकर रहना शुरू कर देता है। लड़की भी मजबूर होकर के
वो रहती है, क्योंकि उसको घर आना ही नहीं था और जो लड़का के साथ प्यार करता था वो मर चुका था। तो फिर अब किसी के साथ तो उसको रहना ही पड़ेगा, इसीलिए मजबूरन में उस दलाल मतलब जो गलत लोग था उसके साथ वो रहना शुरू कर दिया। फिर रहते 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 1 से 1.5 साल उसके साथ रहा। फिर वो क्या किया, मुंबई जैसे शहर में उस लड़की को बेच डाला गया। जब लड़की को फिर किसी दूसरे के हाथ बेच दिया गया तो वहाँ फिर लगभग 2 साल उस आदमी के पास रहा जहाँ उसको बेचा गया, क्योंकि मुंबई बहुत हाई फाई और बड़े शहर है, और बड़े शहर है तो मुंबई जैसे शहर में ये सब होना आम बात है। उसके बाद 1 से 2 साल जब उसके पास रहा उस लड़की, तो लड़की को फिर जो है वो जिसके पास था फिर वो बेच दिया किसी जो वेश्या खाना होता है, वेश्या खाना में उसको बेच दिया गया। वेश्या खाना में बेचने के बाद फिर वहाँ से उस लड़की को निकलने के लिए दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि जो भी वेश्या का जो काम होता है वो घर के अंदर ही होता है, और जो भी ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं वो जाते हैं घर के अंदर और उनका जो अपना हवस है वो पूरा करके वापस लौटते हैं। लड़की को ऐसा ही लगभग 5 साल बिताना पड़ा वेश्या के पास। बिताने के बाद अचानक एक उसके जान पहचान के लोग ही उसके पास जाता है और देखता है, पहचान जाता है कि ये तो हमारे गांव के हैं। लड़की पहचान जाती है, लेकिन जो लड़का रहता है वो नहीं पहचान पाता है। तो उसको बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है और मैं इतना दिनों से इस रूम में कैद हूँ और ये हमसे धंधा करवाती है, वेश्यागिरी करवाती है। तो फिर वो जो आदमी था वहाँ से निकलने के बाद फिर पुलिस को कंप्लेन किया, और पुलिस को कंप्लेन करने के बाद वहाँ छापामारी की गई। छापामारी में जो लड़की थी वो पकड़ी गई, लेकिन फिर लड़की को थाना ले जाया गया, लेकिन पुलिस को पैसा दे करके मैनेज कर करके फिर वहाँ से लड़की को छुड़ा लिया गया। और छुड़ा ले जाने के बाद वहाँ से फिर दूसरे जगह लड़की को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो भी व्यक्ति गलत काम करने वाले होते हैं उसका जो है सभी जगह पहुँच होता है। उसके बड़े बड़े नेता से कांटेक्ट होते हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट होते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और उसके पास पैसा भी होता है, मैनेज कर लेते हैं। तो वही हुआ। तो मुंबई जैसे शहर में जब भी आप जाएं तो सोच समझ के जाएं, क्योंकि मुंबई जो शहर है वो काफ़ी गरीब के लिए माने तो शहर नहीं है, वो अमीरों का शहर है। जिसे कहा जाता है कि मुंबई पैसा वालों का शहर है। ये सही बात है कि मुंबई पैसा वालों का ही शहर है। गरीब आदमी वहाँ जो है आपको रोड पे ही सोना पड़ेगा, रोड पे ही रहना पड़ेगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।